मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी कानपुर भोपाल से। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, है ना। 2026 में आ चुका है, 27 में रिपीट हो सकता है, इसकी गारंटी 90% है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। डायग्राम हमने बना के रखा है पहले से, मैं आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम बना कैसे है और क्यों बनाया गया। सबसे पहली बात है कि हमें गणना किसकी करनी है। बेटा हमें गणना करनी है विद्युत विभव की, और विद्युत विभव की हमें परिभाषा पहले पता होना चाहिए। तो विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसलिए आज हम ये गणना करेंगे और अनंत से कहां तक आएंगे, बिंदु P तक लेके आएंगे, वही हमारा विभव का व्यंजक होगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने मान लिया कि माना एक बिंदु कौन है, O है, जिस पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु कौन है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु कौन है, A है, जिसपे एकांक धनावेश क्या रखा हुआ है, Q0 रखा है। A भी एक अल्पांश है जिसकी दूरी कितनी है, dx है। अब है ना, इतना बता दिया हमने। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बिंदु OA के लिए कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या होता है बेटा, बिंदु A पर कूलम के नियम से क्या होता है बेटा, कूलम का नियम पढ़ा ना, बताओ क्या होता है बेटा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश दो होने चाहिए ना, हाँ तो एक तो Q हो गया और एक Q0 हो गया। अपॉन दूरी कितनी है, R नहीं है बेटा, देखो x²। ये हमारा क्या निकल के आ गया, बल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया हमारा, बल। अब देखो हमने भी आपको बताया था कि विद्युत विभव में गणना करनी होती है कि हम एकांक धनावेश को कहां से लेके आते हैं, अनंत से। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में करेंगे। पहले हम एकांक धनावेश को A से कहां तक लेके आएंगे, छोटा सा A से कहां तक लेके आएंगे, P तक। फिर हम अगले स्टेप में एकांक धनावेश को कहां से लाएंगे, अनंत से लेके। तो हमने तो यही लिखा है कि अब एकांक धनावेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। स्वाभाविक बात है, कार्य कर रहे हैं तो कार्य थोड़ा ही होगा ना, क्योंकि दूरी भी कैसी है, थोड़ी है। जब थोड़ी दूरी होती है तो कार्य भी थोड़ा ही होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बेटा कार्य थोड़ा ही होगा ना बेटा, तो थोड़े कार्य को कैसे शो करते हैं, dw से। और बल क्या हो गया बेटा, F, और dx कैसा हो गया बेटा, माइनस का। अब आपको सर dx क्यों माइनस का लिए, क्योंकि देखो A से कहां ला रहे हैं बेटा, और तीव्रता की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, दिशा विपरीत होने के कारण चिन्ह काय का आता है। तो आप यहां लिख सकते हो ऋण चिन्ह विपरीत दिशा को शो करता है। विपरीत दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब किस किस की विपरीत दिशा है, अगर आपको कोई पूछ दे कि किस किस की विपरीत दिशा है, तो F और dx। फोर्स उस साइड लग रहा है, तीव्रता उस साइड लग रही है, और हम इधर काम कर रहे हैं। बेटा वैल्यू रख सकते हैं हम, या यहीं छोड़ दीजिए, dw इक्वल टू माइनस F dx, हम वैल्यू बाद में रख देंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा अभी हमने थोड़ा कार्य कर लिया ना, और विभव में क्या कहते हैं, कहां से काम करना होता है, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो हम अगले स्टेप में यही लिखने जा रहे हैं। अब एकांक धनावेश को कहां से बेटा, अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P यानी R तक लाने में किया गया कुल कार्य। भैया अब तो कुल कार्य होगा ना, क्योंकि कहां से ला रहे हैं, अनंत से। कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से ला रहे हैं, और कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, यानी अनंत से R तक। ऐसी कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो हम इंटीग्रल करेंगे, इधर dw का इंटीग्रल हो जाएगा, इधर इंटीग्रल किसका होगा, f dx का।
चिन्ह काय का था, माइनस का, और कहां से, अनंत से बिंदु आर तक। अनंत से जब भी टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है, तो उसमें हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है सर, समाकलन समझ में आ गया। सर ये माइनस एफ डी एक्स कहाँ से आया, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि इसका इंटीग्रल करना है, एफ डी एक्स का, इसी इक्वेशन का इंटीग्रल करना है दोनों साइड में। तो हमने कर दिया दोनों इंटीग्रल, एफ डी एक्स रख दिया हमने, और लिमिट कहाँ से लगा दी, अनंत से लेके आर तक। सर ये क्यों लगाई, क्योंकि हम कहाँ से वर्क कर रहे हैं, अनंत से लेके आर तक, बिंदु पी तक। बिंदु पी की दूरी कितनी है, आर। अब एफ की वैल्यू रख दो, एफ का मान रखने पर, रखो बेटा एफ का मान, डी डब्ल्यू का तो इंटीग्रल हो जाएगा डब्ल्यू, इधर माइनस हमने बाहर निकाल लिया, हम एफ का मान रखने जा रहे हैं। बेटा एफ का मान क्या था, जो मैं आपको बता दूं, ये लिखा है एफ का मान क्या है, ये सबसे पहले हमने निकाला था फर्स्ट में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लेने आए। बेटा कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू भी है, क्यू नॉट भी है, सिर्फ क्या बचेगा, अनंत से आर, 1/x² dx। अब छोटा सा समाकलन आपको समझना पड़ेगा कि इसका समाकलन कैसे होगा। अगर आप दो तरीके हमारे पास है, अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हो तो 1/x² का इंटीग्रल होता है -1/x। लेकिन अब आप कहोगे सर कैसे होता है, तो हम इसको डिटेल से आपको समझा सकते हैं कि इसका इंटीग्रल -1/x कैसे होता है। तो हम आपको यहाँ समझा देते हैं बगल में कि 1/x² का इंटीग्रल -1/x कैसे होता है। तो जरा देखो, इसमें x² ऊपर जाएगा, काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला होता है कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, और जो ऊपर आता है वही ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं अगर आपको डाउट हो। x की पावर n dx ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है। पावर में 1 ऐड होता है और पावर ही नीचे आती है। याद करो, हमने 11th क्लास में आपको समझाया है, x की पावर n+1 बटे n+1। यहाँ कितनी पावर है, -2 है ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कितना आया, अगर मैं इसको सॉल्व करें तो x की पावर -1 अपॉन, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाला माइनस और ये x की पावर -1 नीचे आएगा, तो ये x की पावर -1 नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी ना। तो सीधा अगर बेटर रहेगा आपके लिए कि हम इसका इंटीग्रल क्या लिखें, -1/x। तो वही काम करने जा रहे हैं बेटा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसकी जगह सीधा रख दिया हमने क्या, -1/x। बेटर है आपको याद कर लो कि 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x होता है। कैसे होता है हमने पूरी कहानी आपको इधर बता दी है। अगर आपको लग रहा है नहीं हमें तो सर लिखना है, ठीक है, आराम से इसको लिख सकते हैं। लिमिट क्या है बेटा, नॉट डिफाइन से आर। लिमिट ओपन करना कैसे करते हैं, पहले तो माइनस बाहर निकालो, ये माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, माइनस तो बाहर चला गया, 1/x नॉट डिफाइन से आर। ये माइनस कहाँ गया, बाहर, एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसकी हम लिमिट ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे बेटा, हम लिमिट इसकी ओपन करेंगे। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, ध्यान से देख लो इसको क्या लिखा है, 1/x इंफिनिटी टू आर। हम अगले पेज पे भी यही लिखेंगे। क्या लिखा है बताओ, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/x लिमिट इंफिनिटी टू, यही थे ना। लिमिट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बता दूं कि हिंदी में बोलते हैं ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब पहले हम ऊपरी वाली सीमा रखते हैं, फिर हम माइनस लगा के कौन सी वाली रखते हैं, नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रखिए, पहले ऊपर वाला रखेंगे, फिर किसकी जगह, x की जगह, x की जगह पहले क्या रखेंगे, r, फिर x की जगह क्या रखेंगे, यही तो बोला था ऊपरी सीमा माइनस, मतलब पहले x की जगह r और फिर x की जगह अनंत। अब आप लोग खुद ही बताओ, पता ही होगा, बस बताना क्या है कि 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है 1/∞? 0। तो W =
1/4πε0 Q नॉट 1/r, ये तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू कर लो, तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R। ये तो कार ही निकला है। और याद करो W का फॉर्मूला होता क्या है, परंतु हमको तो विभव चाहिए भैया, क्या चाहिए, विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, कल पढ़ाया था, विद्युत विभव का फॉर्मूला बता बेटा, V बराबर W अपॉन Q नॉट, याद करो यही था ना, आया था ना, V बराबर W अपॉन, रख दो वैल्यू, तो V इक्वल टू W की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R, और इस पूरे के बटे में क्या आएगा, Q नॉट से Q नॉट क्या बचेगा 1/4πε0 Q/R। यही हमारा क्या है आंसर, उल्ट। एक बिंदु आवेश के कारण विभव का ये हमारा व्यंजक है ना। यदि परावैद्युतांक माध्यम क्या हो, क्यों, कई बार पेपर में माध्यम लगा देते हैं, यदि परावैद्युतांक माध्यम क्या हो, क्यों हो, तो क्यों और लगा सकते हैं, यानी V इक्वल टू 1/4πε0 के साथ क्या लग जाएगा के, ताकि Q अपॉन R वोल्ट। ये सिर्फ लगाना है कब, अगर बोल दे वो कि परावैद्युतांक माध्यम में, या कभी कभी बोल देता है ये क्या होगा, है ना। तो समझ में आ गया एक बार अच्छे से, एक बार देख लो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। इसके लिए इसको अंदर